सारी राजनीतिक पार्टियों ने बहुजन का मतलब जो नैरेटिव खड़ा किया है कि दलित, तो दलित ये स्थिति सूचक शब्द है, जाति सूचक नहीं है। दलित यानी दबा कुचला। गरीब ब्राह्मण भी दबा कुचला हो सकता है, गरीब राजपूत भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जो दबा कुचला है यानी उसका विकास नहीं हुआ है, उसको दलित कहते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सर्वजन की बात तो कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है, तो फिर उसमें फ़र्क क्या है? तो बहुजन हिताय का मतलब होता है कि जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा से पिछड़ा है उसके हित के लिए हमें काम करना है। तो बहन जी ने क्या है, सर्वजन के नाम पे वो सिर्फ अपने उद्देश्य को छोड़ दिया। इसीलिए हम उनसे विचारधारा जब छोड़ दिया कांशीराम साहब की, इसलिए हम अलग हो गए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं गण सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार बहुजन बंधु विनोद नायक जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनका जो राजनीतिक सफर है उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका नाम के मतलब से ही समझने का प्रयास करेंगे। बहुजन बंधु क्यों कहा जाता है आपको? देखिए, बहुजन मिशन के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने बामसेप, DS4 और बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो 1984 से हम मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में काम करते थे। जब बहन मायावती जी भी कुछ भी नहीं थी, तब से हम लोग साथ में काम करते थे। और बहुजन हिताय का मतलब होता है कि जो सामाजिक पिछड़ा है, आर्थिक पिछड़ा है, शिक्षा से पिछड़ा है, उसको बहुजन बोलते हैं। जबकि ये सारी राजनीतिक पार्टियों ने बहुजन का मतलब जो नैरेटिव खड़ा किया है कि दलित, तो दलित ये स्थिति सूचक शब्द है, जाति सूचक नहीं है। दलित यानी दबा कुचला। गरीब ब्राह्मण भी दबा कुचला हो सकता है, गरीब राजपूत भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जो दबा कुचला है यानी उसका विकास नहीं हुआ है, उसको दलित कहते हैं। मगर ये तमाम राजनीतिक पार्टियाँ, ये लोग दलित के नाम पर सिर्फ यानी पिछड़ी अनुसूचित जाति के लोग ही दलित है, ऐसा नहीं है। तो बहुजन यानी सारे देश की जनता आ जाती है। आपने मायावती का जिक्र किया, बोले उनके गुरु के साथ आप भी रहे हैं, तो फिर उनसे रास्ते अलग कैसे आपके? देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब का देहांत हुआ जो 9 अक्टूबर 2007 में, तो उनके देहांत के बाद बहन मायावती जी ने तुरंत जो पार्टी का उद्देश्य था बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो उन्होंने क्या किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सर्वजन की बात तो कांग्रेस भी करती है, भाजपा भी करती है, तो फिर उसमें फ़र्क क्या है? तो बहुजन हिताय का मतलब होता है कि जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा से पिछड़ा है उसके हित के लिए हमें काम करना है। तो बहन जी ने क्या है, सर्वजन के नाम पे वो सिर्फ अपने उद्देश्य को छोड़ दिया। इसीलिए हम उनसे विचारधारा जब छोड़ दिया कांशीराम साहब की, इसलिए हम अलग हो गए। और माननीय सांसद साहब सरनिया साहब ने जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि नायक दादा, आप हमारे साथ में आइए, आपकी हम सलाहकार बनाते हैं और कांशीराम साहब का और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमने जंगलों में लड़ाई लड़ी है आदिवासियों की, जल जमीन जंगल की। तो आप हमको आइए, तो हम उनके साथ में जुड़े हैं। हमारा मकसद है देश की जनता का भला हो। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, ना भाजपा के खिलाफ, ना कांग्रेस के खिलाफ, ना मायावती के खिलाफ। हम तो सिर्फ महापुरुषों का सपना पूरा करना, इस देश के संविधान को लागू करना ही मकसद है। अच्छा, गण सुरक्षा पार्टी से जुड़ने से पहले किस पार्टी में रहे या फिर क्या जिम्मेदारी आप निभा रहे थे? मैं 24 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा, गुजरात। मायावती के साथ? मायावती के नहीं, कांशीराम के साथ। मायावती तो थे ही, मायावती और हम सब समकक्ष है, मैं उनसे 3 साल बड़ा हूँ। तो कांशीराम जी के देहांत के बाद हम, जब बहन जी ने पूरा उद्देश्य छोड़ दिया, तो हमने फिर हट गए वहाँ से। और कांशीराम जी ने बहुजन समाज को जगाने के लिए कहा था कि आप बहुजन विकास परिषद एक संगठन बनाया था, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। सामाजिक संगठन है बहुजन विकास परिषद। जैसे RSS का विश्व हिंदू परिषद है, वैसे कांशीराम जी ने बहुजन विकास परिषद बनाया था, उसका मैं राष्ट्रीय संस्थापक भी हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो चलिए, इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे गण सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार बहुजन बंधु विनोद नायक जी के साथ, और इनसे हमने बातचीत करने के दरमियान जाना कि किस प्रकार से मायावती के साथ जो है इनका राजनीतिक सफर तो शुरू हुआ, लेकिन जब वो अपने रास्ते से भटकी तो इन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा जज न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।